अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर उनका अभिनंदन करें। परम आराध्य गुरुदेव महाराज की, परम आराध्य गुरुदेव महाराज की, परम आराध्य गुरुदेव महाराज की। आकर परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। उसके बाद वाराणसी से पधारे हुए हमारे प्रिय भाई प्रकाश जी, हम इनको गुरुदेव का रखवान मानते हैं। परम आराध्य गुरुदेव के साथ जितने गाड़ी चलाते हैं वो यही चलाते हैं। इधर से आश्रम ले जाना, आश्रम से यहाँ लाना, जिससे इनका काम है। श्री प्रकाश जी, अब इसके बाद जितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक विशेष त्रुटि महसूस की जा रही थी कि मेरे भाइयों का तो बहुत प्रतिनिधित्व हुआ स्थान स्थान से, लेकिन मेरी चेहरे पीछे रह गई। तो उस कड़ी में मैं सर्वप्रथम अपनी प्रिय बहन रितंबरा जी को प्रार्थना करता हूँ कि वो मंच पर आए और गुरुदेव का स्वागत करें। रितंबरा जी अमेरिका से आई हैं, पहले हॉलैंड में थी और लगभग 25 साल से परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में है। ताली जोर से बजे। आपने परम आराध्य गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसका गुजराती में अनुवाद किया है और वो वहां पे बड़ी प्रोमिनेंट हुई है, बड़े लोगों ने लेकर के उसको पढ़ा है। इसके बाद इसी कड़ी में हमारी मिसेस सिंगला जी, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो आए। मिसेस सिंगला जी हमारी चंडीगढ़ की शाखा की बहुत देर उपाध्यक्ष रही हैं और इनके काम के बारे में, क्योंकि मैं यही चंडीगढ़ से ही हूँ, इसी इकाई में हूँ, मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। इस कार्यक्रम में विशेषता जो इनका सहयोग है, तन मन और धन की दृष्टि से भी बहुत है और मैं उनको प्रार्थना करता हूँ वो आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। मिसेस रेवती सिंगला दिन है तो मेरे लिए ये मेरा दायित्व है कि जिन बंधुओं ने जिन्होंने इतना साथ दिया मैं उनको सबको आमंत्रित करूं। इसके बाद श्री नंदलाल जी पहाड़ा वो भी मंच पर आए। आप जब पंडाल में आते थे तो वहां यदि पानी की आवश्यकता होती थी तो वो सारा दायित्व इनके पर था। इन्होंने पूरे 9 दिन वहां पूरी पानी की सेवा की है और चंडीगढ़ इकाई के एक कर्मठ कार्यकर्ता है। अब एक महान विभूति जो परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बहुत वर्षों से है और जितना उन्होंने मिशन के लिए काम किया है वो उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। वो है श्री केडी तलवार जी। वो कृपया मंच पर आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री केडी तलवार जी जो कि हमारी विश्व शिक्षा निकेतन जो हमारे शिक्षा के सारे केंद्र हैं उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद श्री हंसराज जी वही मंच पर आए और गुरुदेव का स्वागत करें। श्री जीएस शर्मा जी थानेवाल से, श्री जीएस शर्मा जी जो थानेवाल से हैं वो भी शीघ्रती आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद हमारे वरिष्ठ पंडित जी श्री गौरी शंकर जी, इनके शिष्य हैं जिन्होंने इस पंडाल से पहले इस स्टेज का भूमि पूजन करवाया और बड़े अच्छे ढंग से संस्था से जुड़े हुए हैं गौरी शंकर जी। और इसी के साथ ही पंडित सीताराम जी भी आकर के परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। इकाई की बारी है। पंचकूला पंचकूला इकाई के महामंत्री श्री विजय सूरी जी थोड़ा जल्दी करेंगे।
सीताराम पंडित जी सीताराम जी हैं। सीताराम जी पंडित जी का गुरुदेव सीताराम पंडित जी गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। विजयपुरी जी के बाद श्री एम.एल. मदान जो चंडीगढ़ का पंचकुला शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी जल्दी से मंच पर आए। उसके बाद श्री एस.पी. लटावा जी, उसके बाद पंचकुला इकाई से जो पानी पिलाने की सेवा दी गई थी उसमें राजकुमार शर्मा जी, वो भी मंच पर आए और परम राजा गुरुदेव का स्वागत करें। और चंडीगढ़ इकाई से श्री सुरेंद्र शास्त्री जी, जो कि चंडीगढ़ इकाई में मंत्री हैं, और उसके बाद महेंद्र शास्त्री जी, वो भी इस इकाई के मंत्री हैं। और महेंद्र शास्त्री के बाद डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, जो कि चंडीगढ़ इकाई के सह मंत्री हैं। पंचकुला इकाई में से एक रह गए हैं हमारे विजयपुरी जी, जिनके पास प्रचार का दायित्व था। विजयपुरी जी जिनके पास प्रचार का दायित्व था, वो भी आए और परम राजा गुरुदेव का स्वागत करें। एक नन्हा बच्चा प्रमोद जोशी जी के साथ आया है, उनकी इच्छा थी कि मैं तो उसने भी गुरुदेव का स्वागत किया। ये राजकुमार शर्मा जी अब परम राजा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। आज ये सारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए मंच पर जितने विराजमान संत थे, परम पूज्य जी डॉक्टर ने सबके प्रति थोड़ा थोड़ा परिचय दिया, क्योंकि परिचय तो इतना लंबा था, देने लगते तो शायद घंटे निकल जाते, लेकिन समय तो उन्होंने थोड़ा सा देख करके थोड़ा थोड़ा सबका परिचय दिया। अब मैं इसके बाद आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति जो कि इस मिशन से इस ढंग से जुड़े हुए हैं कि कोई भी काम कहो, कुछ भी कहो, यही माना जाएगा कि उनके लिए थोड़ा ही थोड़ा है। और लगभग 30 सालों से परम पूज्य गुरुदेव के रखवान श्री सुरेश मेहरा जी लुधियाना से जो यहाँ मंच पर आएंगे, परम राजा गुरुदेव का स्वागत करेंगे और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए इस मंच से अपने विचार देंगे श्री सुरेश मेहरा जी। इनका भी परिचय इतना लंबा चौड़ा है कि उसके लिए समय नहीं है। वैसे ये बैंक में है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज के, ये ऑल इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी है और बैंक के जो सर्कल होता है जिसमें 6 स्टेट होती हैं, उसके अध्यक्ष हैं। अब मैं ये माइक उन्हीं को देता हूँ, 3-4 मिनट के लिए वो अपने मिशन और के बारे में अपने विचार देंगे। श्री सुरेश मेहरा जी। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु गुरुदेव के चरणों में उपस्थित मेरी माताओं, बहनों और मेरे बंधुओं, मैंने क्या विचार देने हैं यहाँ। मैं तो केवल आपको बधाई दे सकता हूँ। मानव मात्र के लिए प्रचारित कर रहा है जिसके कर्णधार मेरे गुरुदेव हैं। और केवल एक ही इच्छा है, एक ही चाह है कि समाज में ये जो भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, ये जो दुनिया भर के संप्रदाय पैदा हो गए हैं, हम अपने
पंजाबी में जिसको कहते हैं पिछोकड़, अपना जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारी जो जड़ें हैं, वो ही एक हमारी धरोहर है, उसको हम संभालने में सक्षम हो सके। ये हमारा प्रयास गुरु जी के देखरेख में चल रहा है। आप लोगों ने जो यह सहयोग दिया, जिस प्रकार इस कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से आप समापन की ओर ले जा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको अवश्य जीवन में कुछ करने की चाह उत्पन्न हुई होगी। आपके जीवन को अवश्य में दिशा प्रदान जरूर हुई होगी। इतना कार्य करते हुए भी कोई नई चीज, कोई नया संप्रदाय नहीं करने की इच्छा इस मिशन की एक ही एम है कि वैदिक सनातन धर्म, जिसको के ऑर्थोडॉक्सी के नाम पर या और कई नाम देकर बदनाम किया जाता है, मैं अब गुरु जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आप जिस प्रकार का भी अपने कार्यकर्ताओं से हमारे से कार्य कराना चाहते हैं, वैसी शक्ति, वैसी भावना हमें प्रदान करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हुआ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। सुरेश मेहरा जी को सुनने के बाद जो शब्द मैंने कहे थे कि लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गए, तो उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपना आशीर्वाद और अंतिम करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का विश्राम दिवस है। विश्राम इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान यज्ञ तो हमारा चलता ही रहता है, कभी इस मंडप में, कहीं दूसरे मंडप में, कहीं तीसरे मंडप में। एक मंडप में ज्ञान सत्र का जब मैं विश्राम करता हूं तो दूसरे मंडप में प्रारंभ हो जाता है। मेरी दृष्टि से तो ये 42 वर्षों से चल रहा है और प्रभु कब तक इसे चलाएंगे वो जाने, ये मेरा काम नहीं। इस ज्ञान सत्र के विश्राम दिवस पर आप लोगों को अनंत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं महात्मा भरत के पावन चरित्र से कुछ प्रेरणाप्रद प्रसंग अवश्य सुनाऊंगा। भरत चरित्र अगाध समुद्र है। उसके विषय में गोस्वामी जी ने सप्त सागर की उपमा दी है। भरत रहानी समुझनी करतूती जाए वो लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत के आदि खत
यथार्थता समझता है। इसी भाव से मैंने आप लोगों के समक्ष इतने दिनों तक महात्मा भरत के चरित्र को माध्यम बना करके वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों को कोशिश किया हूं सरल शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए आपको उस दिशा में प्रेरित करने का। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं ये आप लोग जानिए, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि महात्मा भरत का पावन चरित्र सुन करके भी राम के चरणों में और राम के आदर्शों में यदि मानव का अनुराग नहीं हुआ तो तुलसीदास जी के शब्दों में उनका जीवन व्यर्थ ही गया। वो कहते हैं सुमिरत भरतई प्रेम राम सो यही न हो तते ही सरिस बाम को। भरत के जीवन का स्मरण करके उनके आदर्शों का स्मरण करके जिसकी राम में प्रीति नहीं होती उसके समान बाम माने टेढ़ा व्यक्ति कुटिल व्यक्ति और कौन हो। भरत का पावन चरित्र जिस चरित्र के ऊपर जिस चरित्र को देख करके विवेक के समुद्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी सर झुका लेते हैं। भरत चरित्र के क्रम में राज दरबार की 3 बड़ी सभाएं हुई और एक अंतरंग सभा हुई और एक महिला सभा हुई। 5 सभाएं हुई। पहली सभा हुई अयोध्या, जिस विषय में मैंने आप लोगों को इतने दिन बताया, और 4 सभाएं चित्रकूट में हुई। उनमें से एक सभा में भगवान राम उपस्थित नहीं थे। वशिष्ठ जी ने अवधपुर वासियों को और भरत को बुला करके वहां पर ये प्रस्ताव रखा कि हम लोगों के रहने से यहाँ पर परम संकोची राम जो है वो हृदय से दुखी, क्योंकि हम सभी यहाँ हैं और अयोध्या की प्रजा अयोध्या में रह रही है। इसलिए अब हमें क्या करना है, ये प्रस्ताव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपनी अंतरंग सभा में रखा। अंतरंग इसलिए कह रहा हूं, उसमें राम नहीं थे। उस सभा अवधपुरवासियों की सभा। महात्मा भरत ने उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। कहा, गुरुदेव, आपसे श्रेष्ठ तो इस समय इस धरा पर दूसरा कोई तत्ववेत्ता भी नहीं है, और आदिकाल से इस ठाकुर वंश की, सूर्य वंश की आप रक्षा करते आए। भानुवंश भय भूप घनेरे सकल एकते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहु पितु माता कर्म शुभा शुभ देई विधाता। इस सूर्य वंश में एक से एक बलवान, कीर्तिमान, धर्मवान राजा हो गए, और उन राजाओं के जन्म में हेतु उनके माता
उनके जीवन के विकास में तो हेतु आपका ही ज्ञान रहा है। सोई गोसाई विधि गति यही कि आप वही गोसाई हैं, वही स्वामी हैं जो विधाता की गति को भी छेकने में सक्षम है। इसलिए सकई कोठारिते कजोटे की आप जो निश्चय करेंगे भला उसको कौन टाल सकता है। महात्मा भरत की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तात बात फुर राम कृपा ही, तुम सत्य कह रहे हो। मैंने अवश्य सूर्यवंश की रक्षा की है, संभाल की है, लेकिन ये सब प्रभु कृपा से किया है मैंने। तात बात फुर राम कृपा ही, राम विमुख सुख स्वप्न उड़ाही। लेकिन राम के विपरीत कोई काम करके दुनिया में कोई सुखी नहीं रह सकता। कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। वाह, उस सभा में महात्मा भरत के लिए एक निर्देश देते हुए, सलाह देते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, सकुच उतात कहत एक बात, अरधत जई बुध सर्वस जाता। एक बात तुमसे कहते समय मुझे संकोच हो रहा है। संकोच क्यों हो रहा? क्या संकोच इसलिए हो रहा है, यद्यपि मैं तुम्हारा गुरु हूं, राम का भी गुरु, और बात मैं ऐसी कहने जा रहा हूं जो सही में तुम्हारे लिए सुखद नहीं है। और गुरु होकर के समाधान के लिए शिष्य के प्रति ऐसी बात कहना, ऐसी सलाह देना जो उसके लिए अहितकर हो, दुखद हो, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं मजबूर होकर के सलाह तुम्हें देना चाहता हूं। सकुचौतात कहते एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। भरत जी पूछते हो क्या बात है गुरुदेव? क्या सीधी सी बात है, अरधत जई बुध सर्वस जाता। जो विवेकी लोग हैं वो जब देखते हैं कि उनका सर्वस्व जा रहा है तो उसमें से आधा बचाने की वो कोशिश करते हैं और आधे का त्याग कर देते हैं। आधे का त्याग करने से यदि आधा बचता हो तो विवेकी लोग उसकी रक्षा के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर गुरुदेव आज्ञा क्या है? कहा जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें तुम्हारा आधा बच जाएगा, लेकिन आधा चला जाएगा। क्या आज्ञा है गुरुदेव? कहा मेरी राय ये है कि तुम कानन गमनऊ दो भाई, फिर ये लखना सी रघुराई। तुम दोनों भाई अपने राज्य का अदला बदली कर लो, फैसला मैं करा देता हूं। अदला बदली? अरे भाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया, राज्य दिया है, चाहे कैसे भी दिया, और राम ये स्वीकार करते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। राम इसे स्वीकार करते हैं कि पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। अब तुम ये कहो कि भाई ये पिता के द्वारा दिया गया बंटवारा, किया गया बंटवारा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में बंटवारा हुआ है, ये फैसला हुआ है। फिर आप उनसे कह दो कि आपको जो राज मिला हो हमें दे दो और हमारा राज जो है हम आपको समर्पित कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय कि लक्ष्मण राम सीता लौट करके
सानिध्य नहीं मिलेगा। 14 वर्ष के लिए राम से दूर रहना पड़ेगा और आधा बचेगा क्या? कहा जिसकी तुम्हें पीड़ा है कि एक ही दुख अति दुसह दवारी, मोहि लगी भेषिय राम दुखारी। तुम्हारे हृदय में जो सबसे अधिक आग जल रही है वो यही तो है कि तुम सोचते हो मेरे लिए राम सीता वनवासी बन गए, ये तुम्हारा बच जाएगा कि राम सीता लौट करके अयोध्या चले जाएंगे। इसलिए सकुचौता कहते एक बाता और जई बुध सर्वस जाता, तुम कानन गौनौ दो भाई, बहुरियसी लखन रघुराई। इतना सुनना था कि भरत के मुखारविंद पर सारा विषाद समाप्त हो गया, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, उनका मुखारविंद तेज से परिपूर्ण हो गया और उन्होंने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, गुरुदेव आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, क्या कहना चाहते हो भरत? कहा कानन करूं जन्म भरी बासु, 14 वर्ष नहीं, यदि आप राम को लौटा ले जाए अयोध्या में तो मैं कानन करूं जन्म भरी बासु, यही से अधिक नमो रस पासु। मैं आजीवन जंगल में रहने का व्रत लेता हूं, इससे और अधिक मेरे लिए आनंद की बात क्या हो सकती है? भरत कहते हैं और यदि आप सत्य करते हैं तो आप अपने वचन को प्रमाणित कीजिए और मुझे दोनों भाइयों को वन में भेज दीजिए, हम आजीवन वन में निवास करेंगे। लेकिन मेरे राम, मेरी देवी सीता और छोटा भैया लक्ष्मण, जो लालन जोग लखन लघु लोने, भरत जी की दृष्टि में लक्ष्मण छोटे भाई, और उनके विषय में कहते हैं भरत जी लालन जोग लखन लघु लोने, छोटे छोटे सुंदर। लक्ष्मण जो तो लालन करने योग्य है, लाल लड़ाने योग्य है, वन में जाने योग्य नहीं है। भेद भाई अब न होने, उसके ऐसा भाई न कभी था, न है, न भविष्य में कोई होगा। ये कौन करा? भरत। इसके लिए लक्ष्मण के सिय रघुवीर प्राण पियारे, पूरा परिजन कहूं अधिक दुलारे, ते बन सहत विपत्ति सब भाती। ये पीड़ा है मुझे, भरत जी कहते हैं। और यदि आपके वचनानुसार हम दोनों भाई आजीवन जंगल में रहें और वो तीनों लौट जाए तो इससे बढ़िया मेरे लिए, इससे श्रेष्ठ मेरे लिए आनंद की बात नहीं होगी। गुरुदेव को ये पता नहीं था, गुरुदेव तो ये सोचते थे कि जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सके, ऐसे ही राम के बिना ये भी नहीं रह सकेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अरद तजय बुध सर्वस जाता, राम का सानिध्य नहीं मिलेगा लेकिन राम सुखी रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। भरत की ऐसी भक्ति नहीं है, ना ना, भरत की बिल्कुल ऐसी भक्ति नहीं है कि मैं रहूं तो राम के चरणों में ही रहूं, नहीं, फिर कैसी भक्ति है? उनकी भक्ति है अनन्यता की। और वो स्वयं कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हमें धर्म अर्थ काम ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राम का सानिध्य चाहिए, बोले नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या उस प्रेम के बदले में राम तुम्हें प्रेम करे? बोले ना, जानौ राम कुटिल करिबो ही, और दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे, बोले ना, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही।